आप कैनवा की मदद से अपने फेस को और अपने कंप्यूटर स्क्रीन को दोनों को एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी फ्री में। कैसे जानेंगे इस वीडियो में। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अनिर्बान, वेलकम टू टीचिंग मंक। तो पिछले साल कैनवा ने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग फीचर निकाला है जिससे आप वो हर चीज कर सकते हो जो आप किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, मगर ये फ्री है और ब्राउजर बेस्ड होने की वजह से आप इसे विंडोज में, मैक में, लिनक्स में, किसी में भी यूज कर सकते हो। बस आप इसे स्मार्टफोन में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए आप सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ऑन कर लो और इसमें ओपन करो कैनवा। माइंड इट, व्हेन वी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सिर्फ कैनवा के अंदर का स्क्रीन नहीं है, आपके कंप्यूटर का कोई भी विंडो रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको खोलने के बाद, कैनवा को खोलने के बाद आप क्रिएट अ डिजाइन बोलोगे। मैं अपने लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसलिए मैं 16:9 वाला रेशियो ले लूंगा। आप इनमें से कोई भी ले लोगे ना, आप बिल्कुल बिंदास कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वाले में 16:9 वाला ले लेता हूं। ठीक है, इसको लेने के बाद आप जाओगे अपलोड्स में और यहाँ पे एक बटन है रिकॉर्ड योर सेल्फ का। ठीक है, इसको दबा देंगे। इसको दबा दें, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कुछ चीजें आ गई, कुछ ऑप्शन आ गए। सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पे मेरा फेस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा फेस दिख रहा है, ये कैमरा की मदद से आ रहा है, ये कैमरा के थ्रू आ रहा है। आपके लैपटॉप में या आपके कंप्यूटर में जो वेब कैम लगा होगा उससे ये वाला जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए। पहला है कैमरा, दूसरा है कैमरा और स्क्रीन, और तीसरा है सिर्फ स्क्रीन। तो अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपकी वीडियो आए, मतलब जो आपका फेस है वो आए, तो आप कैमरा चूज कर लोगे। अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर स्क्रीन आए तो कंप्यूटर स्क्रीन ले लोगे। अगर आप चाहते हो कि दोनों आ जाए, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन भी दिखता रहे और सर्कल में आपका फेस भी दिखता रहे, तो आप कैमरा एंड स्क्रीन ले लोगे। ठीक है, इसके नीचे आप देखोगे कि दो ऑप्शन और आ रहे हैं। यहाँ पे आप चूज करते हो कि आपका कैमरा कौन सा होने वाला है और आपका माइक कौन सा होने वाला है। कैमरा का मतलब ये कि हो सकता है आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा कैमरे लगे हो सकता है आपके पास एक वेब कैम हो और आपका लैपटॉप का अपना कैमरा है। तो आप यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन को क्लिक करके आप चूज कर सकते हो। मैं ये जो मेरे कंप्यूटर का डिफॉल्ट कैमरा है उसको चूज कर लूंगा। और यहाँ पे माइक है, आप माइक में, यहाँ पे मेरे पास कई सारे माइक्स हैं। आपके कंप्यूटर में अगर आपने कोई एक्सटर्नल माइक लगा रखा है तो आप उसको चूज कर सकते हो यहाँ पे ड्रॉप डाउन को क्लिक करके। मैं ये डिफॉल्ट वाला चूज कर लेता हूँ। ठीक है, और जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें मैं अपना खुद का वीडियो भी शूट करने वाला हूँ और जो मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है वो भी शूट करने वाला हूँ, इसलिए कैमरा एंड स्क्रीन को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये विंडो खुल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक विंडो खुल जाती है। ये आपको तीन ऑप्शंस देती है। पहली तो ये कि आप चाहो तो पूरा कंप्यूटर रिकॉर्ड कर सकते हो, इंटायर स्क्रीन, मतलब कैनवा के अंदर, कैनवा के बाहर, ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर के बाहर, या आपके कंप्यूटर का कोई भी विंडो हो वो सारा का सारा इसमें कैप्चर हो जाएगा अगर आप इंटायर स्क्रीन बोलते हो। अगर आप चाहते हो कि आप पूरा नहीं दिखाना चाहते किसी को, ठीक है, आप जिनके साथ अपना वीडियो बना रहे हो आप उनको नहीं दिखाना चाहते कि आपके कंप्यूटर में और क्या क्या चल रहा है, ठीक है, तो आप विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे अगर आपके पास मल्टीपल विंडोज हैं तो आप सिर्फ वही वाला विंडो चूज कर सकते हैं जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है क्रोम टैब। तो यहाँ पे मेरे पास दो ही टैब खुले हुए, हो सकता है आपके पास 5-6 टैब हो और आप चाहते हो कि पर्टिकुलर टैब का ही जो स्क्रीन है वो दिखाया जाए, बाकी के टैब नहीं दिखाया जाए, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपके मतलब इस वाले वीडियो के लिए एंटायर स्क्रीन कर देता हूँ कि मैं सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एंटायर स्क्रीन करने के बाद इसको क्लिक करेंगे और शेयर बोलेंगे। शेयर बोलते ही इसने कैमरा वैमरा सब कॉन्फ़िगर कर लिया। अब रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई है, रिकॉर्ड शुरू करने के लिए आपको ये रिकॉर्ड का बटन दबाना है। उसके बाद ये काउंटडाउन शुरू कर देता है 3, 2, 1 और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो क्या ही दिखाऊं, एक कैलकुलेटर में 2 + 2 4 करके दिखा देता हूं, तो फिर उसको हम ट्रिम करेंगे, बाद में एडिट करके निकालेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं और यहाँ पे एक कैलकुलेटर निकाल देता हूँ और यहाँ पे 2 + 2 = 4। ठीक है, इतना कर लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। मान लेते हैं कि यही मेरा ट्यूटोरियल था जो मैं शूट करना चाहता था। ठीक है, ये करने के बाद अब हम फिर से हमारे ब्राउजर में आएंगे और बोलेंगे डन। ये लगभग 28 सेकंड का हो गया। जैसे मैंने इसको डन बोला, आप देख सकते हो यहाँ पे सेव एंड एग्जिट का बटन आ गया। सेव एंड एग्जिट का बटन दबाएंगे, अब आप देख सकते हो कि कुछ चीजें हो गई है। पहली बात तो ये कि जो विंडोज का सेक्शन है यहाँ पे एक नहीं दो अलग अलग वीडियोस आ गए हैं। पहला तो वो कैमरा का वीडियो जो कि मेरा खींचा हुआ है, जो मेरा फेस दिख रहा है, और दूसरा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन का। ये दोनों यहाँ पे अलग अलग फाइल बन के आ गई हैं। इसके अलावा अगर आप ये वाला एरिया देखो जहाँ पे डिजाइन वाला एरिया है, आप देखोगे कि ये वाला जो बबल है जिसमें मेरा फेस दिख रहा है वो एक अलग वीडियो है, और जो ये वाला है जिसमें मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है ये एक अलग वीडियो है। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए हम
सबसे पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, यहाँ से करके ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इस बबल को आपको जहाँ रखना है वहाँ रख दोगे। अब आपको समझने की जरूरत यह है कि अगर आप इसको अपने प्रीमियर प्रो या वीएन एडिटर बाहर किसी एडिटर में लेके जाके इसको एडिट करना चाहते हो, तब तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो अलग अलग दोनों फाइल्स बनी हुई है उनको डाउनलोड करके अपने वीएन एडिटर में या जो भी आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो का जो शुरू का पार्ट है और एंड का पार्ट है उसको ट्रिम करके थोड़ा सा छोटा कर देना है, ठीक है, और वो मुझे कैनवा के अंदर अंदर ही कर लेना है, मुझे बाहर किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाना ही नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि अगर आप ट्रिम कर रहे हो या मतलब कुछ चीजें काट के छाट रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो आपको ये दोनों वीडियोस का अलग अलग ट्रिम करना पड़ेगा। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बिल्कुल आसान सी चीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लिक करूंगा, ये जो मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है उसका वीडियो है उसको क्लिक करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे 28 सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सीजर का आइकन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। और उसके बाद मुझे पता है अगर मैं इसको ऐसे मूव करूंगा तो मैं देख सकता हूँ कि वो वाली जगह कहाँ पे है जहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया था, ये वाली जगह थी, और ये मेरा है 14 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लाके रख दूंगा और इसको मैं छोटा करके 14 सेकंड पे लाके रख दूंगा, ठीक है। याद रखना है कि ये 14 सेकंड पे मैंने काटा था, और पीछे से भी मैं ट्रिम करूंगा जहाँ पे मेरा ये वाला पार्ट है, तो 14 और इसको कर देते हैं 24, ठीक है। तो 24 और 14 पे मैंने इसको ट्रिम कर दिया और इसको मुझे डन बोल देना है। जैसे मैंने डन बोल दिया, ये ट्रिम हो गया, आगे का पीछे का कट गया, लेकिन सिर्फ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन का कटा है, ये मेरा जो कैमरा वाला है उसका अभी तक कटा नहीं है, उसको भी काटना है, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा और फिर से मैं सीजर को क्लिक करूंगा और 14 और 24 पे लाके रख दूंगा। तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे 24 और इसको डन बोल दूंगा। जैसे मैंने डन कर दिया तो दोनों फाइल्स बिल्कुल सही जगह पे कट गई है। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे शेयर का बटन दबाना है और डाउनलोड का बटन दबाना है। ऑब्वियसली पीडीएफ नहीं होगा, MP4 करना है और MP4 करके डाउनलोड का बटन दबा देना। अब जब तक ये डाउनलोड होता है मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि अब जब आप इसको डाउनलोड करोगे MP4 फॉर्मेट में, तो जो चीज आपके यहाँ पे डाउनलोड होगी वो एक सिंगल फाइल है, ठीक है। वो मल्टीपल जो 2 फाइल्स होती थी वैसे नहीं होगी, एक सिंगल फाइल है जो आप चाहो तो डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये डाउनलोड के लिए रेडी हो गया, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ और डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, और एक बार इसको क्विकली प्ले करके देखेंगे। तो आपने देखा कि ये हमारा वीडियो बनकर तैयार हो गया, और ये जो फाइल है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ये एक सिंगल फाइल है, आप चाहो तो इसको सीधा यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि बड़ी ही आसानी से जो है हम हमारा वीडियो जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ट्यूटोरियल टाइप के वीडियोस बड़ी आसानी से कैनवा में बैठे बैठे बना सकते हैं। हमको किसी थर्ड पार्टी टूल या किसी ऐप वीडियो एडिटिंग टूल में जाने की जरूरत है, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज गाइस सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।